Hello, everyone. Good morning, parents. Good morning, children. Today I will again continue lesson number 10 sources of food. फूड हमें कहाँ से मिलता है? My father came back home very tired from work one day. एक दिन मेरे पापा काम करके घर पे आए और वो बहुत ही टायर्ड थे. मम्मी मेड टी एंड आस्क्ड मी टू गेट सम बिस्किट्स फॉर हिम. मम्मी ने चाय बनाई और मुझसे कहा कि उनको कुछ बिस्किट्स दे दो. I asked her how biscuits would help him to get rid of his tiredness. मैंने पूछा कि बिस्किट खाने से हमारी बॉडी को क्या हेल्प मिलती है और हम किस तरह हमारी टायर्डनेस को दूर किया जा सकता है. शी टोल्ड मी दैट फूड गिव्स अस एनर्जी एंड इज़ नीडेड फॉर आवर बॉडी टू वर्क. मम्मी ने बताया कि कुछ भी खाने से फूड खाने से कुछ भी खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है एंड इज़ नीडेड फॉर आवर बॉडी टू वर्क, जिससे हमारी बॉडी को वर्क करने में मदद मिलती है. जो अगर हम कुछ खाएंगे नहीं तो हमारी बॉडी को वर्क नहीं कर सकता हमारा बॉडी. आवर बॉडी वर्क्स कंटिन्यूसली फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट. हमारी जो बॉडी है वो सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ काम करती रहती है. फूड गिव्स अस एनर्जी एंड हेल्प अस टू वर्क थ्रू आउट द डे. जो भी हम खाते हैं वो खाने से हमें एनर्जी मिलती है एंड हेल्प अस टू वर्क थ्रू आउट द डे, जिससे हमारी बॉडी को अच्छी तरह से वर्क करने में ये हेल्पफुल होता है फूड. वी ऑल डिपेंड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड. अभी हमें फूड कहाँ से मिलता है? हम फूड प्लांट से और एनिमल से, दोनों से ही हमें फूड मिलता है, इसलिए हम दोनों के ऊपर ही डिपेंड होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फूड फ्रॉम प्लांट्स हमें किस तरह के फूड देते हैं? वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एज फूड. जो प्लांट के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रूट है, शीड है, स्टेम है, लीव्स है, ये सब पार्ट्स हमें किसी न किसी तरह फूड में काम में आते हैं. जैसे कि रूट्स वाला पार्ट कैरेट और रेडिश. लीव्स यानी कि हम मिंट की लीव्स खाते हैं, कैबेज की खाते हैं, स्पिनच की खाते हैं. शीड्स यानी कॉर्न यानी कि मेज, फिर हम ग्रीन पीस की भी शीट खाते हैं. नेक्स्ट है स्टेम यानी जो प्लांट रूट के ऊपर का जो पार्ट होता है उसको स्टेम बोलते हैं. तो वो पोटैटो में स्टेम होता है, शुगर कैन में होता है. फिर नेक्स्ट फ्रूट्स डायरेक्टली हमें प्लांट से मिलते हैं. एंड फ्लावर्स यानी कि कुछ प्लांट के पार्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली फ्लावर बन के बाहर निकलते हैं. पहले तो प्लांट में कुछ फ्लावर्स बनते हैं, उसके बाद फ्रूट या वेजिटेबल होता है. लेकिन कुछ पार्ट्स प्लांट के ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली फ्लावर निकलते हैं, उनको ही हम खाने में यूज़ करते हैं, जैसे ब्रोकोली या कॉलीफ्लावर. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैव विटामिन एंड मिनरल्स इन दैम. फ्रूट्स और वेजिटेबल में बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन होते हैं. दे आर प्रोटेक्टिव फूड एंड हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीज. ये हमें अलग अलग तरह की बीमारियों से लड़ने में हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं. सम वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रॉ. कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कच्चा भी खा सकते हैं, वाइल सम नीड टू बी कुक्ड बिफोर वी ईट दैम. लेकिन कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिनको खाने से पहले पकाना ज़रूरी होता है. आंसर ओरली. नेम 2 वेजिटेबल्स यू कैन ईट रॉ. तो मैंने यहाँ लिखा है कैरेट एंड टोमेटो. नेम 2 वेजिटेबल्स दैट नीड टू बी कुक्ड बिफोर ईटिंग. मतलब खाने से पहले कौन से 2 वेजिटेबल ऐसे होते हैं जिनको पकाना ज़रूरी होता है. एनी 2 आपको लिखना है. तो मैंने लिखा पोटैटो और ब्रिंजल. Grandma says, always wash raw vegetables well before eating to remove dust and chemicals. कभी भी वेजिटेबल्स को बनाने से पहले हमें उसको वॉश करना चाहिए, क्योंकि वॉश करने से उसके अंदर के जो भी डस्ट और केमिकल्स होते हैं वो उसमें से चले जाते हैं. यू कैन फॉल सिक इफ़ यू डू नॉट डू सो. अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप डायरेक्टली इस तरह के फ्रूट्स या वेजिटेबल को खाते हो डायरेक्टली धोए
धोए बिना, तो हम कभी भी बीमार हो सकते हैं। नाउ आई विल कंटिन्यू पेज नंबर 60। Cereals like wheat and rice are rich in starch। कुछ अनाज जैसे कि गेहूं और चावल ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारा स्टार्च पाया जाता है। दे आर अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी के लिए, बहुत सारी एनर्जी हमारी बॉडी को मिल सके, इसके लिए बहुत ही ये अच्छा माना जाता है। दे गिव अस एनर्जी टू डू आवर डेली चोर्स। ये हमारी बॉडी को बहुत सारी एनर्जी देते हैं, क्योंकि हम जो एवरीडे जो डेली का काम करते हैं, चाहे वो बाहर का हो चाहे घर का, उसमें बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो राइस और वीट ये दोनों हमें बहुत सारी एनर्जी देने में हेल्पफुल होते हैं। पल्सेस लाइक मूंग, उड़द, चना आर रिच इन प्रोटीन्स। अब कुछ कठोर जैसे मूंग, उड़द, चना, ये सब में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। दे आर असेंशियल फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन एज दे हेल्प टू बिल्ड एंड रिपेयर डैमेज बॉडी पार्ट। ये जो बच्चे ग्रो करने वाले जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, उनकी बॉडी को बिल्ड करने में, बनाने में। और अगर कोई भी बॉडी पार्ट्स अगर हमारा डैमेज है तो उसको भी रिपेयर करने में हेल्पफुल होते हैं। फैक्ट एंड विटामिन्स, मिनरल्स, स्टार्च, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अभी विटामिन, मिनरल, स्टार्च, प्रोटीन और फैट्स, ये जिन भी फूड में होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स फूड। अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। अभी जो हम हर रोज़ का खाना खाते हैं उसमें वो हमारा एक डाइट होता है, लेकिन वो डाइट कैसा होना चाहिए? बैलेंस डाइट होना चाहिए। तो बैलेंस डाइट यानी कि उसमें सब तरह के न्यूट्रिएंट्स, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें सब तरह के न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में होने चाहिए, तभी वो हमारा खाना बैलेंस डाइट की कैटेगरी में माना जाता है। मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड। जो दूध है वो पूरा खाना खाने के बाद जब हम रात को दूध पीते हैं तो वो हमारा एक कंप्लीट फूड कहा जाता है। इट कंटेन्स कैल्शियम, प्रोटीन, फैट एंड विटामिन। दूध के अंदर बहुत सारा कैल्शियम, प्रोटीन, फैट और विटामिन होता है। वी गेट वेजिटेबल oil from plants like mustard, groundnut, coconut and sunflower। इस तरह हम कुछ वेजिटेबल ऑयल भी प्लांट से हमको मिलता है, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, सिंग तेल, नारियल का तेल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब कुछ ऑयल हमें मिलते हैं प्लांट से। दिस आर रिच इन फैट्स विच प्रोवाइड एनर्जी एंड वार्मथ टू आवर बॉडी। ये जो वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं, ये ऑयल का यूज़ करने से, खाने में जब भी हम इनका यूज़ करते हैं, इनमें बहुत सारा फैट होता है और बहुत सारी एनर्जी होती है, और इन ऑयल्स को खाने से हमारी बॉडी में बहुत सारी गर्मी भी आती है। स्पाइसेस आर पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स दैट ऐड फ्लेवर, अरोमा एंड कलर टू फूड। अभी प्लांट से हमें कुछ तरह के मसाले भी हमें मिलते हैं, जिससे खाने को बहुत ही अच्छा बनाया जा सकता है, उनको कलरफुल बनाया जा सकता है और टेस्टफुल भी बनाया जा सकता है। अगर हम खाने में मसालों का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा खाना बिल्कुल ही टेस्टलेस लगेगा। पीपर, क्लोव एंड टर्मरिक आर एग्जाम्पल ऑफ सम स्पाइसेस। जो पीपर है, काली मिर्च, लविंग, हल्दी पाउडर, ये सब कुछ स्पाइसेस के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। साइना वॉन्ट्स टू नो विच ऑयल डज योर मदर यूज़ फॉर कुकिंग। यहाँ पे साइना ऐसा बोल रही है कि आपकी मम्मी खाना पकाने में कौन से ऑयल का यूज़ करती है, वो उसका नाम लिखिए। नेम टू वेजिटेबल्स यू लाइक टू ईट। अभी ऐसे 2 वेजिटेबल्स के नाम लिखिए जिसको आप खाना पसंद करते हैं। ग्रैंड माँ सेज, तो ये आपको प्लीज़ डू इट बाई योर सेल्फ, ये आपको खुद से लिखना है। ग्रैंड माँ सेज इट इज़ हेल्दी टू ईट सलाद, फ्रूट एंड होल ग्रेन। ग्रैंड माँ ऐसा कहती हैं कि हर रोज़ सलाद, फ्रूट और होल ग्रेन्स यानी कि गेहूँ, चावल, दाल, ये सब खाना बहुत ही ज़रूरी है। दे कंटेन्स फाइबर
दैट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। ये इन सब के अंदर बहुत सारा फाइबर होता है और ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प टू रिमूव द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट। इसके अलावा सलाद, फ्रूट, ये हमारी बॉडी में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब जिस फूड को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, पचा पचा नहीं सकते, वो फूड को भी बाहर, बॉडी से बाहर निकालने में वेस्ट के तौर पे ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। वी गेट शुगर फ्रॉम द स्टेम ऑफ शुगर केन। अब इसी तरह हम जो शुगर केन खाते हैं, वो शुगर केन के स्टेम से हमें शुगर मिलता है, यानी चीनी। वी गेट टी फ्रॉम द लीव्स ऑफ टी प्लांट। और जो एवरीडे जो चाय हम घर पे पीते हैं या बड़े जो भी चाय पीते हैं, वो हमें टी की प्लांट से, यानी टी का जो पौधा होता है उसकी लीव्स होती हैं, उनकी पत्तियों से चाय चाय बनाई जाती है, यानी चाय की पत्तियों से चाय बनाया जाता है। वी गेट कॉफ़ी फ्रॉम द बीन्स ऑफ कॉफ़ी प्लांट। इसके अलावा कुछ लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, तो कॉफ़ी हमें बीन्स, कॉफ़ी की बीन्स आती है, वो उसके बीए से कॉफ़ी तैयार किया जाता है। लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक तुलसी, नीम, यूकेलिप्टस एंड मिंट हैव मेडिसिनल वैल्यू। अब कुछ प्लांट की लीव्स होती है जैसे कि तुलसी, नीम, यूकेलिप्टस, ये सब हमें दवाइयाँ बनाने में, दवाइयों के को यूज़ करने में हेल्पफुल होती हैं। वी यूज़ दैम टू क्योर डिफरेंट एलिमेंट्स। इस तरह हम उनका यूज़ करके बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को दूर रख सकते हैं। नाउ इन अवर नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू पेज नंबर 61, 62 एंड 63। थैंक यू।